हेलो दोस्तों, मैं वीना अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जो मैंने रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर परचेज किया है वो उसके बारे में आप जानना चाहते थे। तो आज मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। आज मैं आपके साथ एक शेयर करने वाली हूं जिससे मैंने काफी टाइम तक इसे यूज किया, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को नोटिस किया और अब मैं आपको एक एक करके डिटेल में लाइव सारा दिखाने वाली हूं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, कहाँ पर ये वर्किंग है, कहाँ पर ये वर्किंग नहीं है, इसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी क्लीनिंग की जा चुकी है और उसके बाद मैंने वैक्यूम के लिए इसे चला दिया है। मैंने वैक्यूम क्लीनर परचेज किया कि मैं इसे हाउस हेल्प के क्लीन करने के बाद कारपेट पर चला दूंगी, जिससे कि कारपेट अच्छे से क्लीन हो जाए और इसे मुझे बार बार उठाना ना पड़े। पर आगे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कारपेट के ऊपर ये अच्छे से चल रहा था, अच्छे से क्लीन कर रहा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो अब मैं आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ। देखिए, ये इसके अंदर इसके ये एंगल हो चुके हैं, तो अब मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है वो इसको क्लियर कराना है ताकि ये इस पे टेंगल ना हो पाए। तो मैं अब इसको रिमूव करती हूँ। पहली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी सामान को हटाते हैं तो ये वहाँ जाकर क्लीन नहीं करता, आपको मैन्युअली वहाँ पर रख कर इसे क्लीन करवाना पड़ता है, क्योंकि इसकी मैपिंग होती है और मैपिंग के अकॉर्डिंग ही ये वर्क करता है। और जहाँ पर इसकी मैपिंग नहीं होती है वहाँ पर क्लीन करने के लिए नहीं जा सकता या नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना चाहते हैं तो वो आपको करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मैप के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर आप एक रूम में पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना चाहते हैं तो ये पूरे रूम में जाएगा और जब इसकी मैपिंग के अकॉर्डिंग वो एरिया सेलेक्ट होगा तभी ही वो उस एरिया को क्लीन करेगा। और अगर वो एरिया इसके मैप में नहीं है तो वो एरिया अनक्लीन्ड ही रह जाएगा। ये लॉक है तो अब ये बाहर नहीं जाएगा और अभी ये सिर्फ इतनी ही क्लीनिंग करेगा। ये अपने अकॉर्डिंग क्लीनिंग करता है, इसको आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम खुद झाड़ू लगा रहे हैं तो हम जहाँ पर मिट्टी है वहाँ से हम अच्छे से लगाएंगे, पर ये उस तरीके से वर्क नहीं करता है। इसकी क्लीनिंग में कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है। देखिए, अब ये दोबारा इधर आया है और ये धूल मिट्टी पड़ी है, वापस चला गया ये। इस वाले इसको भी नहीं ले पा रहा है, काफी स्ट्रगल करना पड़ता है इसको। ये देखो, ये बार बार इसके पास जाता है, बार बार ये इधर को आ रहा है। और इसका जो एम्प्टी वाला वो है, आई थिंक वो भी वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक इसने इतना कूड़ा नहीं लिया और उसके बावजूद भी ये एम्प्टी करने जा रहा है ना। मैं आपको शो करूंगी कि इसने डस्टबिन को एम्प्टी किया या नहीं किया। देखो, आप आवाज सुन पा रहे होंगे
ये एम्प्टी कर रहा है और अब मैं शो करूँगी कि इसने एम्प्टी किया या अगर घर में छोटे बच्चे हैं और वो पेंसिल, इरेज़र या कलर्स कुछ भी फ्लोर पर छोड़ देंगे तो वो इसके ब्रश को टैंगल करता है। इसलिए वैक्यूम स्टार्ट करने से पहले फ्लोर को क्लियर कर लें, उस पर कोई भी छोटा से मोटा सामान पड़ा ना रहे। अब ये उस रूम की क्लीनिंग को कंप्लीट कर चुका है और अब ये आ चुका है नेक्स्ट रूम में क्लीनिंग करने के लिए। इसका ये फ़ायदा है कि आपको इसे लगाकर छोड़ देना है, पर कोई भी हिंड्रेंस अगर आएगी तो ये बंद हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। पहले मैंने यहाँ पर कारपेट बिछाया था तो बार बार ये उस कारपेट में फंस जाता था और बंद हो जाता था, तो इसलिए अब मैंने यहाँ से कारपेट रिमूव कर दिया है और अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करे। आपका फर्नीचर इस तरह से हाइट वाला है तो ये इजीली उसके अंदर जाकर अच्छे से क्लीन करता है, काफ़ी डस्ट खींच कर लेकर आता है, पर आपको फिर भी उतनी क्लीनिंग शो नहीं होती। और अभी मैं सिर्फ इसमें मॉपिंग नहीं कर रही, सिर्फ वैक्यूमिंग कर रही हूँ। अभी मैं आपको इसका सिर्फ वैक्यूमिंग पार्ट ही शो कर रही हूँ, इसमें आप मॉपिंग भी कर सकते हैं। तो जो ये पीसेस आपको बड़ा दिखाई दे रहा है उसको ना लेने का इसका कारण है कि इसका बिन ऑलरेडी फुल है, जिसकी वजह से ये इसे नहीं ले पा रहा। अदरवाइज़ ये पेंसिल, इरेज़र और भी कोई छोटा मोटा सामान अपने अंदर ले लेता है, जिसके कारण इसका ब्रश टैंगल हो जाता है। ब्रश टैंगल होने पर वैक्यूम क्लीनर स्टॉप हो जाता है और हमें उसे फिर क्लीन करना पड़ता है, वो सामान निकालना पड़ता है, तो ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। और वो भी कुछ कुछ पार्ट्स ये छोड़ देता है, क्योंकि इसका एक बार जो मैप बन जाता है और ये जिस हिस्से को मैप में रीड नहीं कर पाता वो हिस्सा क्लीन नहीं हो पाता है। देखिए ये वहां से निकला, वहां पर कर रहा है ये क्लीनिंग। तो देखिए बार बार वहां पर ये पड़ा है और वहां से पतली गली से ये निकल जाता है। आपको यहाँ सारा ये जेन्युइन जो डस्ट होती है वही है, मैंने कोई भी अपनी तरफ से आपको दिखाने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं क्योंकि चाहती हूँ कि आप विदाउट एडिटिंग इसकी एक्चुअल पिक्चर देखें, और मैं काफ़ी दिनों बाद चला रही हूँ तो इस पर भी बहुत सी डस्ट आ गई है, पर मैंने स्टार्ट करने वक्त देखा नहीं था। देखिए यहाँ पर ये कर पाता है। पेपर के पास ये अभी तक गया नहीं है। ये यहाँ पर एक ये है, जो भी ये कर पाएगा वही मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसने क्लीन कर दिया, देखिए अब ये इधर आ गया है। ये देखो वो हवा में उड़कर, इसकी खुद की हवा में उड़कर वहाँ चला गया ये। तो बेसिकली ये मिट्टी को ही ले पाता है, क्योंकि जो भी पीसेस होते हैं वो जो इसके अंदर से हवा रिलीज हो रही होती है, एयर
देखो इतने से में ही इसका भर गया। इसका मतलब ये है कि ये अभी एम्प्टी नहीं कर रहा है। जो मुझे लग रहा है ये एम्प्टी नहीं कर रहा। तो पहले पूरी वैक्यूमिंग क्लीन होने दो, उसके बाद मैं चेक करूंगी इसका बैग एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये एम्प्टी कर रहा होता तो फिर इसे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं है। फिर भी लेट्स सी, हम चेक करेंगे आपके साथ, मैं आपको भी दिखाऊंगी और ख़ुद भी चेक करूंगी। बाकी अभी ये पीसेस जो हैं वो देखो यहीं पर ही पड़े हैं और देखते हैं कि ये इन्हें क्लीन करता है या नहीं। का बेनिफिट यही था, मैंने इसलिए इसे परचेज़ किया था कि अगर इसका बिन फिल हो जाता है तो बार बार हमें एम्प्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटो एम्प्टी कर देगा। बट अभी तक मुझे इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। और साथ ही आपको सारा सामान खुद से उठाकर सेट करके रखना पड़ेगा। ये सिर्फ वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग करेगा। अगर इसके रास्ते में कोई भी हिंड्रेंस होगी तो वो उस एरिया को छोड़ देगा और बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैपिंग होती है ये उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। और कोई भी हिंड्रेंस आने पर ये वैक्यूमिंग और मॉपिंग को स्टॉप कर देता है। अगर आप वैक्यूमिंग के साथ मोपिंग को भी साथ में सेलेक्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे और रूम क्लीन दिखेगा। रोबोट वैक्यूम क्लीनर के लिए आपके फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करनी होती है, जिस पर इसको ऑपरेट करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इसे कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मोड चेंज करना है, कैसे मैपिंग करनी है और कौन सा पार्ट जो है इसका कितने टाइम में रिप्लेस होना है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी ऐप पर दी हुई होती है। हर पार्ट के वर्किंग आवर्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही वो रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। एक बड़ा सा पेपर पड़ा हुआ है। जो ये डस्ट होती है ना वो इसी के फैन से ही थोड़ा सा भी होता है तो वो उड़कर आगे चली जाती है। देखिए इसने उस बिग पीस को ले लिया है अपने अंदर और वहाँ पर कुछ भी नहीं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा सा इसका रिव्यू मिल जाए। माफ़ी चाहूँगी कि आपको इस वीडियो के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, पर क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉब्लम आ रही थी और फिर कुछ ना कुछ ऐसा चल पा रहा था कि जिसकी वजह से मैं वीडियो को नहीं शूट कर पा रही थी, तो आज फाइनली मैंने आपके लिए वीडियो शूट कर दिया है। जितने भी हिंड्रेंस कम होंगी उतना ये इजीली क्लीन करता है। मेन दिक्कत मैपिंग की है, जैसा ये मैप करेगा। देखिए अब इसने ले लिया है बिग पीस को भी, तो जितना इसके लिए एरिया खुला होगा उतना इजीली ये वैक्यूमिंग करेगा। पर मेड को ये रिप्लेस करेगा ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेड को हम कमांड कर सकते हैं, मेड को हम बोल सकते हैं, बट ये तो अपने उससे करेगा। पर ये आपके लिए मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। देखिए अब ये एक बड़ा सा पीस है जो इधर पड़ा था, इसने वहाँ जाकर इसे छोड़ दिया और फिर वापस अपने अंदर ले लिया है, या ये इस मशीन के नीचे अटक गया है, ये अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इसके इस पीस को ना लेने का कारण है कि इसका बिन जो है वो फुल हो चुका है और उसमें कोई भी स्पेस नहीं बचा। और इसकी यही प्रॉब्लम है कि ये बिन को एम्प्टी नहीं कर रहा, बैग में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा जितना भी गार्बेज ये कलेक्ट करता है। अब इसने वैक्यूमिंग को कंप्लीट कर दिया है और अब ये जा रहा है वापस। अभी इसने इस पेपर को नहीं लिया क्योंकि इसका बिन फुल हो चुका है और बिन एम्प्टी नहीं हो रहा, और एम्प्टी होने में भी इतने साइज़ के पेपर जो होते हैं वो हिंड्रेंस करते हैं, जिसकी वजह से बिन एम्प्टी नहीं होता। अब बारी है देखने की कि ये एम्प्टी करता है या नहीं। अब ये फाइनल है,
Let's open it and see the dustbin. See, this is full. It is still not emptying. This is the problem which I am facing. It is full of dust pieces. That is why it is not taking it. The problem is same. I will complain it again. So sorry guys, I will not recommend to buy this, or maybe it is the problem with my vacuum cleaner, but I am facing. I have complained 2-3 times. Still it is. The vacuum is doing great job, but ये इसे एम्प्टी नहीं कर रहा है. प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है. इट इज़ नॉट एम्प्टी इट. ये देखिए, इसमें इस तरह से हेयर टैंगल हो जाते हैं, जिसे मैं अब क्लीन करूँगी और फिर से इसे एक बार और टेस्ट करूँगी खुद से एम्प्टी करने के बाद. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बिन में देख पा रहे हैं कि इसने कलेक्ट तो कर लिया है, बट ये इसे एम्प्टी नहीं कर पा रहा है. बस यही प्रॉब्लम है जिसे मैं फेस कर रही हूँ. तो बाकी आप अपना खुद डिसीज़न ले सकते हैं. ये थोड़ा यूज़फुल है भी और नहीं भी, पर आपका घर जो है इसके लिए खुला खुला होना चाहिए और सामान कम से कम होना चाहिए, ताकि ये इजीली वैक्यूम कर सके. और जो प्रॉब्लम है मेरे इसमें, वो मैंने आपको शो कर दी है. ये इसका बैग है, एकदम आपको न्यू दिख रहा होगा. ये मैंने चेंज करवाया था और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी आपको धूल मिट्टी या डस्ट दिखाई नहीं दे रही होगी. जब वो पर्सन आए थे, उन्होंने कुछ बिट्स ऑफ पेपर से इसे चेक कराया था कि देखो मैंने पेपर डाले हैं, वो इसके अंदर चले गए. और मुझे वो डाउट करवाया था कि ये देखो मैंने पेपर हैं, और अब मैंने पेपर देखना आपको इसमें मिलेंगे. सिर्फ इतना कूड़ा, थोड़ा सा तो कूड़ा अभी यहाँ पड़ा ही था, जो कि यहाँ से मैं सफाई कर रही थी, और एम्प्टी करने पर ये देखो कितना कूड़ा निकल रहा है. मैं आपको झाड़ के दिखा रही हूँ. और आपका बहुत सारे आपके क्वेश्चंस थे कि आपको हर बार ये बैग चेंज करना पड़ता है. तो फ्रेंड्स, अभी तक तो मैंने भी यूज़ नहीं किया, पर मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े एफर्ट्स करें तो इस बैग को 2-3 बार अगर एम्प्टी कर पाएँ तो मुझे लगता है कि शायद चल जाए. पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, क्योंकि अभी तक तो मेरा ये फिल ही नहीं हुआ. पहला ही एम्प्टी जो बैग है वो फुल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती हूँ. तो जो भी है, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा. मैंने अभी आपको दिखा दिया. अब आपका अपना खुद का डिसीजन है. क्लीनिंग ये कर रहा है, वैक्यूमिंग ये कर रहा है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये इसे बिन, जो इसके अंदर बिन है, वो इस बैग में एम्प्टी नहीं कर रहा है. प्रॉब्लम ये है. जो अभी मैंने इसमें से क्लीन करके टाइम निकाल लिया, अब मैं इसे इंस्ट्रक्ट करूँगी कि इस रूम को ये क्लीन करे. It is working according to, you have to vacuum the whole room. आपको पूरा रूम ही वैक्यूम करना पड़ेगा. आप किसी पर्टिकुलर एरिया को तुरंत के तुरंत ऐसे वैक्यूम नहीं कर सकते. ये अपने रूटीन से ही, जो इसकी मैपिंग है उसी के हिसाब से ही चलेगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी हवा से भी थोड़ा थोड़ा आगे चला जाता है.
तो देखिए ये हिस्सा इसने क्लीन कर दिया। इसको छोड़कर आगे चलो। फुट मैट और ग्रास पर भी ये इजीली चल लेता है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसकी होती है जो टेसल्स होते हैं। अगर आपके कारपेट पर टेसल है तो वो इस पर बार बार टेंगल होते रहेंगे और आप इसे चला नहीं सकते, बार बार ये आपको परेशान करेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी कारपेट बिछाएं तो उसमें देखें कि जो साइड के टेसल होते हैं वो ना हो। देखिए ये बॉक्स को भी किस तरीके से आगे कर रहा है। अगर कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट होता है तो वो ईजिली उसको आगे मूव कर देता है। देखिए ये किस तरह से फुट मैट के ऊपर चढ़ने देखा कि ये बॉक्स जो है इसके रास्ते को रोक रहा है, तो मैंने बॉक्स हटा दिया है और अब ये अपना रास्ता ढूंढ लेगा और आगे बढ़ जाएगा। जितना ग्राउंड क्लियरेंस होगी इसके लिए इजी होता है वर्क करना। और जितनी ज़्यादा हिंड्रेंस होंगी तो इसके लिए वर्क करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वैसे वो रिकमेंड नहीं करते कि इस वाले मैट पर हम चढ़ाएं, और मैं भी नहीं यूज़ करती, बट आपको दिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज़ इसमें मुझे तो कोई दिक्कत लगती नहीं कि इसमें करने में कोई दिक्कत है, बट वो रिकमेंड नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसकी ये हाइट ज़्यादा है और ये इसे नहीं क्लियर कर पाएगा। बट देखिए ये इसे ईजिली क्लियर कर पा रहा है। Start charging. About to start empty the bus. फ्रेंड्स जितनी भी बार एम्प्टी किया है बिन को मैंने खुद मैनुअली किया है, ये एक बार भी ऑटो एम्प्टी नहीं हुआ है। आज मैंने इसके साथ मॉपिंग भी लगा दी है। देखते हैं कि अभी वैक्यूमिंग के साथ साथ मॉपिंग किस तरीके से करते हैं। देखिए इसे वॉश कर रहा है। जब हम वैक्यूमिंग करते हैं तो आपने ये वाली साउंड सुनी नहीं होगी। तो देखिए पूरी आवाज बंद हो गई है। अब ये वापस क्लीन के लिए तैयार है। तो इसमें ऑन एंड ऑफ कभी गार्बेज बिन में गार्बेज चला जाता है और कभी नहीं जा पाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि जब भी ये अपने स्टेशन पर बैक करता है तो आवाज आती है कि जो बिन है वो एम्प्टी हो रहा है बैग में। बट देखिए इसमें अभी भी ये एज इट इज पड़ा हुआ है। तो बस मुझे इसी में ही इशू आ रहा है, बाकी अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। मेन प्रॉब्लम इस गार्बेज बैग में बिन से एम्प्टी होने की ही प्रॉब्लम मैंने फेस करी है।
मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ही इसे एम्प्टी किया है, इस बिन को। फाइनली ये इसने एम्प्टी कर दिया है। अब ये थोड़ा सा वर्क करना स्टार्ट हो गया है। कभी बैग ठीक से नहीं लग पा रहा था, कभी बैग ठीक नहीं था, तो अब फाइनली अब इसने स्टार्ट कर दिया है एम्प्टी करना। तो चलिए अब हम बैग को भी चेक करते हैं। तो देखिए ये आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे वीडियो के लिए इतना इंतज़ार किया। Please gently. हम इसे फिक्स कर देते हैं बैग को इसके अंदर। तो फाइनली फ्रेंड्स, अब इसमें इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये इसे एम्प्टी कर रहा है। तो मैं तो इसे रिकमेंड करूँगी, पर ये मेड का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये आपके लिए एक सपोर्ट है कि अगर आपको दोबारा से, आपके घर में बच्चे हैं और आपको घर में दोबारा से क्लीनिंग करनी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको पूरे फ्लोर को क्लियर करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा सामान है वो हमेशा हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका ब्रश टेंगल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।